कि वो हमसे खुद नहीं लड़ना चाहता, वो अपने मोहरे को हमसे लड़ाना चाहता है और हमको बिजी रखना चाहता है। पाकिस्तान उसका मोहरा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जानते होंगे। इशू है पाकिस्तान और चाइना। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है आ रहे हैं महाबलीपुरम में अनौपचारिक बैठक, इसको अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आजकल कहा जा रहा है, अपने पीएम मोदी जी से उनकी होगी। वही जानना चाहेंगे कि शी जिनपिंग आ रहे हैं और पहले का मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, जब भी चाइनीज राष्ट्रपति या किसी बड़े नेता से भारतीय प्रधानमंत्री या कोई बड़ा नेता मिल रहा होता है, तो पिछली बार भी हुआ था कि जब वो गुजरात में आए थे तो उनकी आर्मी चली आई थी भारत। बिल्कुल। तो क्या ये उनके स्ट्रेटजी का पार्ट होता है? हाँ, देखिए, अब ये कहना मुश्किल है कि ये प्लान्ड था या ये अनायास हो गया। बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन चीनी फौज एक तरफ थी और एक पेज पे थी और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप दूसरे फौज पेज पे थी। चीन जैसे राष्ट्र में ऐसा होना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, इसीलिए लगता है क्योंकि ऐसा था कि जब शी जिनपिंग ने अपनी कमान संभाली तो सबसे पहले तो उन्होंने नकेल कसी पीएलए के ऊपर, जो सारे, और वो बड़ा भयंकर युद्ध चला, तकरीबन गृह युद्ध जैसा चला चीन के अंदर। विद्रोह की भी कोशिशें की गई थी शी जिनपिंग के खिलाफ। उनको मार डालने की 3 या 4 साजिश पीएलए की उन फैक्शंस ने, जो कि जियांग जेमिन के फॉलोअर्स थे, उन्होंने करने की कोशिश करी। एक बार उनको मेडिकल टेस्ट के बहाने पीएलए मिलिट्री अस्पताल में बुला के जहर देने की कोशिश की गई। एक बार बीजिंग में चलते फौजी ट्रक से मारने की कोशिश की गई। ये बहुत दुनिया कम जानती है। तो मुझे लगता है कि जो इनिशियल कुछ हुए थे वो हुए थे बिकॉज ऑफ ये जो फैक्शन वॉर थी पीएलए के अंदर। इस बार जब जैसे इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ पे गए, एक दिन पहले उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आता है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर इशू पे बातचीत से इसको सुलझाएं, और नेक्स्ट डे जब इमरान खान शी जिनपिंग से मिलते हैं तब उनका बयान जो है बदल जाता है। वो कहते हैं कश्मीर को लेकर हम चिंतित हैं, उस पर नज़र बनाए हुए हैं, पाकिस्तान के हितों को लेकर के हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अब उनकी यात्रा भारत की होने वाली है, इसको किस स्ट्रेटजी के रूप में उसका देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि चीन की स्ट्रैटेजी का भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो हमसे खुद नहीं लड़ना चाहता, वो अपने मोहरे को हमसे लड़ाना चाहता है और हमको बिजी रखना चाहता है। पाकिस्तान उसका मोहरा है और उसने पाकिस्तान की एटमी ताकत में, जो पाकिस्तान के जो बॉम्ब हैं वो मेड इन चाइना का ठप्पा लगा है उनके ऊपर साहब। वो बॉम्ब के डिज़ाइन चीन ने दिए, बॉम्ब के ब्लूप्रिंट चीन ने दिए, पहले 4 बॉम्ब्स का यूरेनियम चीन ने दिया। पहला पाकिस्तान का बॉम्ब चीन के क्षेत्र में शिनजियांग में लोपनौर की टेस्ट साइट पे टेस्ट किया गया था, फिर बाद में पाकिस्तान में टेस्ट हुआ। इतना तो उन्होंने सपोर्ट दिया है। सारे पाकिस्तानी हथियार, टैंक, ज़्यादातर एयरक्राफ्ट, तोपें, ये सब चीन से आई हुई हैं। तो चीन का तो ये बड़ा मोहरा है और चीन इतनी आसानी से अपने एकमात्र मित्र जो उसका एशिया में है, उसका जो चमचा एशिया में है, उसको तो इतना जल्दी उसको गिव अप करने नहीं वाला। चीन को केवल सोचना ये, मैं 1 मिनट खत्म, चीन को केवल सोचना ये है, और चीन दुविधा में है। अमेरिका से उसकी जो है दर्जे हरारत बढ़ती जा रही है, ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। ट्रेड वॉर शूटिंग वॉर में भी तब्दील हो सकती है। क्या चीन चाहता है कि वो 2 फ्रंट पे लड़े? एक फ्रंट पे अमेरिका से कोस्टल एरियाज में और दूसरे फ्रंट पे, पश्चिमी फ्रंट में भारतवर्ष से, और केवल पाकिस्तान की चुलबुली के कारण। एक बात जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे थे कि चीन जो है पाकिस्तान के लिए अब एक हद से आगे नहीं जाएगा, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जो अनौपचारिक मीटिंग हुई थी उसमें उठाने का मामला आया तब भी चीन ने कश्मीर इशू उठाया। जब संयुक्त राष्ट्र में बात करने के आई तब भी उसने किया, और अब जब इमरान खान गए तब भी किया। तो चीन को भी तो ये अच्छी तरह से पता है कि भारत इतना बड़ा बाजार है, इसके बावजूद वो भारत को चुभने वाली बात हम बोल ही जाता है। आप खुद राष्ट्रपति बोल रहे हैं, यदि नीचे का कोई प्रवक्ता वगैरह बोला होता तो अलग बात थी। बात अलग चीज़ है, गोली से बात करना दूसरी चीज़ है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि 1967 से, जबकि आखिरी झड़प हुई थी जिसमें चीनी पिटे थे नाथुला में जी, उसके बाद से आज तक, ये 2019 जा रहा है साहब, एक गोली फायर नहीं हुई है भारत चीन सीमा पे। तो हम फौजी इसको इस तरह देखते हैं
पाकिस्तान के बॉर्डर पे आए दिन ना सिर्फ गोली चलती है, गोले चलते जी। हैं, मोटर चलते हैं, तोपें चलती हैं, अब तो जहाज भी पार करके वार कर चुके हैं एक दूसरे पे। तो साहब ये दो बॉर्डरों में बहुत फर्क है। चीन कभी दर्जे हरारत बातचीत में बदली कर दे, उसकी स्ट्रेटजी है कि वो पहले इट विल फाइट यू टू द लास्ट पाकिस्तानी, आखिरी पाकिस्तानी तक आपसे लड़ेगा, खुद नहीं लड़ेगा, लड़वाएगा उसको। तो इसलिए उसको प्रोत्साहन तो देनी पड़ेगी, और वर्बल वो हमसे भी मीठी बात कर देगा, पाकिस्तान से भी मीठी बात कर देगा। ये जो हेजिंग स्ट्रेटजी है चीन की इस वक्त। अमेरिका से उसका जो जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे ट्रेड वार चल रहा है, भारत दिख रहा है उसको, हुआवे को वहाँ पे प्रतिबंध है, वो चाहता है कि हुआवे को यहाँ पे अनुमति मिले। बहुत सारे उसके व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं भारत से। ये भी है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत का ज़्यादा है उसके साथ, तो भारत से रिश्ते भी रखना चाहता है। और ऐसे मौके पे जबकि भारत के पीएम से मीटिंग होने जा रही है और इस तरह का बयान थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। देखिए, अटपटा लगे या ना लगे, कुछ जो कि वास्तविक सत्य हैं जी, जो कि चीन भी जानता है और हमें भी उसकी स्ट्रैटेजी समझ लेनी चाहिए। बातचीत की नुआंस में चीन बड़े माहिर हैं, नुआंस के साथ बातचीत करना, ये करना, वो करना। लेकिन क्या गंभीर वार्ता ये होगी कि जब हमने बालाकोट पे हमला किया, क्या चीन के जहाज उड़े? नहीं, नॉट वन प्लेन। क्या चीन की फौजें हमारे बॉर्डर पे आ गई? तो जो चीन और पाकिस्तान का रिश्ता है वो हथियार देगा, एमुनेशन देगा, वर्बल सपोर्ट देगा, उसके आगे जाएगा क्या, ये आपके लिए तय करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमें दिख रहा है वो मैं नहीं समझता वो आगे जाने के मूड में है, क्योंकि चीन बेवकूफ़ नहीं है, वो दो फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहता। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान, ये जो चीन और पाकिस्तान का जो समन्वय है उसमें पाकिस्तान भारी पड़े और फैसला कराए कि अब चीन भारत से लड़ेगा। चीन भारत से लड़ेगा जब वो समझता है उसका समय उपयुक्त है। पाकिस्तान के कहने पर वो भारत से नहीं लड़ेगा। एक लास्ट सवाल कि आखिरकार भारत चाइना का इतना लिहाज कर जाता है या डर जाता है कि देखिए सिंगजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों का वो अत्याचार कर रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, हांगकांग में उसके यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, साउथ चाइना सीन में वो जो है सब पे दादागिरी दिखाता है, तो तिब्बत का मसला अलग है। तो भारत कभी इन मुद्दों को उठाता क्यों नहीं यदि वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो? क्योंकि आपको ये सोचना है कि एक एक से फैसला करना जी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। अपने सारे दुश्मनों को इकट्ठा करके उनसे इकट्ठा लड़ना, ये महाभारत की स्ट्रैटेजी है, वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है कि सारे मिल के लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे, हर दिशा में लड़ेंगे। मतलब भारत की स्ट्रेटजी का भारत पार्ट की है स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमको पाकिस्तान से पहले डील करना चाहिए, फिर टर्न अराउंड करना चाहिए चीन से डील करने के लिए। चीन भी अभी आपसे पूरी तरह डील करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि 1962 से लेके लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र में बह चुका है। भारत वो भारत नहीं है 62 का जी, बड़ी ताकतवर है, एक मिलिट्री इकोनॉमिक ताकत के रूप में, शक्ति के रूप में उभर कर आ गया है। अब उससे लोहा लेना कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं होगा। तो ये जो 2 दिन की यात्रा है इसमें क्या निकल, जैसे वुहान में देखिए, इसमें मीठी मीठी बातें होंगी, जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ की हैं, मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन दोनों राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देते रहेंगे। और चीन जो है, मैं समझता हूँ इस वक्त प्ले फॉर टाइम कर रहा है। वो नहीं समझता कि ये उपयुक्त समय है कि भारत और अमेरिका दोनों के साथ वो युद्ध छेड़े, नहीं, और पाकिस्तान के कहने पे तो नहीं करेगा। चाइना के मामले में भारत थोड़ा रणनीतिक हो जाता है, वो व्यवहार नहीं करता है जो पाकिस्तान के साथ करता है। और चीन भी भारत को लेकर के अब काफ़ी सतर्क हो गया है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 1962 से लेकर के और अभी तक ब्रह्मपुत्र में काफ़ी पानी बह चुका है, यानी कि भारत बहुत आगे निकल चुका है। ये बात अलग है कि जब दोनों देशों की बराबरी की जाती है तो अभी भी कई मामलों में भारत पीछे है। देखते हैं कि 2 दिन की यात्रा में जब मोदी जी के साथ शी जिनपिंग बैठते हैं तो क्या कुछ निकल करके आता है। चूँकि ये अनऑफिशियल बैठक माना जाता है तो इसमें कोई समझौता या उसका डिक्लेरेशन वगैरह नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ सहमति बन जाती है। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।